अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू चैनल दस्तरखान की दावत। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बॉम्बे बिरयानी की रेसिपी और ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। इस बिरयानी को बनाना बहुत ही आसान है और बिल्कुल झटपट से ये बिरयानी बनके तैयार हो जाती है। एक बार अगर आपने इस बॉम्बे बिरयानी को बना लिया तो फिर तो आप बाकी की सभी बिरयानी को भूल जाएंगे और बार बार इसी तरह की बॉम्बे बिरयानी बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए इस चटपटी चटकारेदार और मज़ेदार सी बॉम्बे बिरयानी को हमने किस तरह से बनाया है इसे देख लेते हैं। बिरयानी बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक बड़ा सा बर्तन लिया है और उसके अंदर 300 ml ऑयल डाल के इसे अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। ऑयल जब अच्छी तरह से गर्म हो गया है तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू को छीलकर बड़े बड़े पीसेस में काट के इसे पानी में डाल दिया है। एक आलू को हमने 4 पीसेस में कट किया है। अब जो कट किए हुए आलू है इसे हम ऑयल के अंदर डाल देंगे। अब इसे हाई फ्लेम पे बीच बीच में चलाते हुए आलू के गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई कर लेंगे। तो हमने आलूओं को हाई फ्लेम पे बीच बीच में चलाते हुए फ्राई किया और जैसे कि आप देख सकते हैं आलू अब अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुके हैं। तो अब इन्हें हम ऑयल में से निकाल लेते हैं। अब ये जो बचा हुआ ऑयल है उसके अंदर हम प्याज डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 मीडियम साइज़ के प्याज को लंबाई में काट लिया है और इसे हम इस ऑयल के अंदर डाल देंगे। अब इसे हाई फ्लेम पे लगातार चलाते हुए इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे, यानी कि इसका हम बरिस्ता तैयार कर लेंगे। और जब तक हम मसाला चिकन वगैरह तैयार कर रहे हैं, यहाँ पर मैंने दूसरे गैस पर दूसरी हांडी में 6 लीटर पानी को हाई फ्लेम पर उबलने के लिए रख दिया है। ये पानी हमने चावलों के लिए रखा है और मसाले के साथ साथ हमारे चावल भी तैयार हो जाएंगे। तो इसके अंदर मैंने इस तरह के चम्मच से 1 चम्मच नमक डाल दिया है, यानी कि मैंने इसके अंदर 4 टेबलस्पून नमक डाल दिया है। और अब इसे कवर कर देंगे और इसे कवर करके हाई फ्लेम पर उबलने देंगे। तो कुछ देर बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ऑनियंस है वो अच्छी तरह से ब्राउन हो चुके हैं, हमारा बरिस्ता तैयार हो चुका है। तो अब इसे निकाल कर हम एक प्लेट में रख लेंगे। और अगर आप चाहें तो प्याज को निकालते वक्त गैस के फ्लेम को बंद कर सकते हैं, जिससे कि प्याज जले नहीं। अब बाकी के बचे हुए ऑयल के अंदर हम कुछ खड़े मसाले ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ी वाली इलायची लिया है, 2 से 3 इंच दालचीनी के टुकड़े लिए हैं और यहाँ पर मैंने 7 से 8 हरी इलायची लिया है, 7 से 8 लौंग लिया है, आधा टीस्पून काली मिर्च लिया है, आधा टीस्पून ही साजीरा लिया है, 1 स्टार अनस लिया है और 1 जाय पत्रा लिया है। तो ये जो सारे खड़े मसाले हैं इसे हम ऑयल में डाल देंगे। अब इसे कुछ सेकंड्स के लिए चला लेंगे, जिससे कि मसालों का फ्लेवर ऑयल के अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पर मैंने 1 किलो चिकन विद बोन्स लिया है। ये जो सारे चिकन के पीसेस हैं मैंने इसे बहुत अच्छी तरह से 2-3 बार धो लिया है और अब इसे हम ऑयल के अंदर डाल देंगे। तो सारे चिकन के पीसेस को हमने ऑयल के अंदर डाल दिया है और अब इसे ऑयल के अंदर डालने के बाद बस 1 से 2 मिनट के लिए इसे चला लेंगे। अब यहाँ पर हमने 4 टेबलस्पून अदरक लहसुन के पेस्ट के अंदर 20 हरी मिर्च को ग्राइंड कर लिया है। अब ये जो तैयार किया हुआ अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट है इसे भी हम इस चिकन के अंदर डाल देंगे। अब अदरक लहसुन और हरी मिर्चों के पेस्ट को अच्छी तरह से चिकन के साथ मिला लेंगे। फ्लेम को हमने हाई रखा है और इसे हाई फ्लेम पर ही हम मिला लेंगे। तो हमने इसे अच्छी तरह से मिला लिया है। अब इसके अंदर आधा टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1 टीस्पून तीखा वाला लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून या आपके टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे और अब इसे हाई फ्लेम पर चलाते हुए 5 मिनट के लिए भून लेंगे। और जो दूसरे गैस पर हमने चावलों के लिए पानी उबलने के लिए रखा था, चलिए अब इसे चेक कर लेते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं पानी के अंदर बहुत अच्छी तरह से उबाल आ गया है। तो अब इसके अंदर हम कुछ खड़े मसाले ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने लिया है आधा टीस्पून काली मिर्च, आधा टीस्पून शाहजीरा, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 2 हरी इलायची, 2 लौंग, 1 स्टार अनस और 1 बड़ी इलायची। और अब ये सारे खड़े मसालों को हम इस पानी के अंदर डाल देंगे और साथ ही में डाल देंगे आधा नींबू का रस। इससे आपके जो चावल है बहुत ही ज़्यादा खिले खिले बनेंगे। और अब इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ पुदीना और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसे डालने से बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी चावलों के अंदर। और अब आप देख सकते हैं पानी के अंदर काफ़ी तेज़ी से उबाल आ गया है। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो बासमती राइस को अच्छी तरह से 3-4 बार धो के इसे पानी में भिगा दिया था। इसे हमने आधा घंटा पहले भिगाया था और अब ये जो सारे भीगे हुए चावल है इसके अंदर का पानी फेंक के हमने इस बड़ी सी हांडी के अंदर डाल दिया है। और अब चावलों को 70 से 80% तक पका लेंगे। और अब यहाँ पर जो दूसरी हांडी में हमने चिकन को पकने के लिए रखा था, इसे हाई फ्लेम पे हमें पकाते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। और इसके अंदर जो हमने अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट और कुछ पाउडर मसाले ऐड किए थे वो अब अच्छी तरह से भून चुके हैं। तो चलिए अब इसके अंदर हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने शान का बॉम्बे बिरयानी मसाला का पैकेट ले लिया है। आप इसकी जगह पे कोई और ब्रांड का बॉम्बे बिरयानी मसाला भी ले सकते हैं।
आप इस मसाले को अमेज़ॉन या तो फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इस मसाले को ऑर्डर कर सकते हैं। और 1 किलो चिकन और 1 किलो राइस की बिरयानी के लिए ये पूरा पैकेट लग जाता है, इसलिए हमने ये जो मसाले का पूरा पैकेट है इस हांडी में डाल दिया है। और अब यहाँ पर हमने 4 मीडियम साइज़ के टमाटर को ग्राइंडर जार में डालकर इसे अच्छी तरह से पीस लिया है और इसकी प्यूरी बना ली है। और टोमेटो प्यूरी को भी हमने इस हांडी के अंदर डाल दिया है। साथ ही में आधे नींबू का रस डाल देंगे। नींबू का रस ऐड करने से पहले आपको जो नींबू के अंदर की बीज है उसे अच्छी तरह से निकाल लेना है। और अब इसके अंदर आधा कप या आधा कटोरी फेंटा हुआ दही डाल देंगे। दही को फेंट कर डालने से दही फटेगा नहीं, इसलिए आप इसे ज़रूर फेंट कर डालें। और अब इसके अंदर हम आधा कप बारीक कटा हुआ पुदीना डाल देंगे। साथ ही में आधा कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। और अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। फ्लेम को हमने हाई रखा है और हाई फ्लेम पर ही इसे लगातार चलाते हुए मिला लेंगे ताकि जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छी तरह से मिल जाएं। तो हमने इसे अच्छी तरह से मिला लिया है और अब इसे हाई फ्लेम पर ही कवर कर देंगे और कवर करके इसे बीच बीच में चलाते हुए मसाला अच्छी तरह से तेल छोड़ने तक पका लेंगे। और जो दूसरी गैस पर हमने चावल उबलने के लिए रखे थे, चलिए अब इसे चेक कर लेते हैं। तो चावलों को हम चम्मच में लेके इस तरह से थोड़ा सा तोड़ के चेक कर लेंगे और अब ये 70 से 80% तक कुक हो गए हैं। तो अब इसे हम एक छाननी में डालकर छान लेंगे। तो चावलों को हमने एक बड़े से राइस स्ट्रेनर में डालकर छान लिया है और इसका सारा पानी जो है निकल चुका है। तो ये जो राइस है इसे हमने इसी तरह से साइड में रख दिया है। और चलिए अब हम मसाले को चेक कर लेते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं मसाला भी बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है, मसाला बहुत अच्छी तरह से तेल छोड़ दिया है। तो अब इसके अंदर हम ये जो फ्राई किए हुए आलू है ये डाल देते हैं। और इसी के साथ हम ये जो बरिस्ता हमने तैयार करके रखा था या तली हुई प्याज, इसे भी हम इसके अंदर डाल देंगे। इसके अंदर हम सारा बरिस्ता डाल देंगे, बस थोड़ा सा ही हम बचा देंगे गार्निश के लिए। तो हमने सारा जो तैयार किया हुआ बरिस्ता है वो इस मसाले के अंदर डाल दिया है और यहाँ पर बस थोड़ा सा ही बचा लिया है गार्निशिंग के लिए। और अब इसे एक बार अच्छी तरह से मिला लेंगे। और बिरयानी के मसाले में आपको आलू और बरिस्ता मसाला जब अच्छी तरह से भुन जाए उसके बाद ही इसके अंदर ऐड कर कर मिलाना है। तो आलू और बरिस्ता डालने के बाद हमने इसे हाई फ्लेम पर बस 1 से 2 मिनट के लिए मिला लिया है। और अब इसके अंदर हम 1/4 गिलास पानी ऐड कर देंगे। पानी हमने इसके अंदर इसलिए डाला है ताकि जब हम इसके ऊपर चावलों की लेयर लगाएं तो मसाला बिल्कुल भी सूखा सूखा सा ना लगे। और पानी डालने के बाद भी हमने इसे एक बार अच्छी तरह से मिला लिया है। और अब हमने फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है और चलिए अब हम चावलों की लेयर लगा देते हैं। तो यहाँ पर मैं बिरयानी सिर्फ एक ही लेयर वाली बना रही हूँ, आप चाहें तो 2 लेयर वाली बिरयानी भी बना सकते हैं। तो तैयार किए हुए मसाले की लेयर के ऊपर हम एक ही लेयर चावलों की लगा देंगे, यानी कि जो सारे चावल है वो हम एक ही लेयर में डाल देंगे। और आज जो हम बॉम्बे बिरयानी बना रहे हैं वो बहुत ही सिंपल तरीके की बना रहे हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 या 3 लेयर नहीं लगाया है, बस एक ही लेयर में आसान तरीके से हम इसे तैयार कर रहे हैं। और अब जो थोड़ा सा बरिस्ता हमने बचा लिया था गार्निशिंग के लिए, उससे बिरयानी को गार्निश कर लेंगे। और अब इसके ऊपर से हम फूड कलर डाल देंगे। इसे डालना ऑप्शनल है, लेकिन इसे डालने से बहुत ही अच्छा सा कलर आता है बिरयानी में। तो मैंने यहाँ पर 1 पिंच में येलो फूड कलर लेके इसी तरह से पाउडर फॉर्म में ही डाल दिया है। इसे आपको पानी वगैरह में मिक्स करके डालने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से अगर आप पाउडर फॉर्म में भी फूड कलर डालेंगे तो बहुत ही आसानी से बिरयानी के ऊपर कलर आ जाता है। और येलो फूड कलर डालने के बाद मैंने 1 पिंच इसके ऊपर रेड फूड कलर को भी स्प्रिंकल कर दिया है। और अब इसके ऊपर हम बारीक कटे हुए पुदीने के पत्ते डाल देंगे। इससे बिरयानी बहुत ही ज़्यादा कलरफुल और अट्रैक्टिव तो लगेगी ही, साथ साथ में बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार भी बनेगी। और खुशबू तो बिरयानी की जान होती है। साथ साथ में हम इसके ऊपर बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल देंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं अभी से ये बिरयानी कितनी ज़्यादा कलरफुल और अट्रैक्टिव लग रही है। तो चलिए अब इसे हम दम पे रख देंगे। तो पहले इसके ऊपर हम इसका जो ढकना है वो लगा देंगे। तो बिरयानी को दम देने के लिए पहले मैंने टोप को या भगोने को साइड में कर लिया था और यहाँ पर मैंने हाई फ्लेम पर एक तवा रख दिया है पहले, और उसके ऊपर हमने ये जो बिरयानी वाला भगोना है या टोप है उसे रख दिया है। और अब इसे पहले 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर दम देंगे, उसके बाद हम इसे 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे दम देंगे। तो बिरयानी को दम पे रखे हुए 25 मिनट हो चुके हैं। चलिए इसे चेक कर लेते हैं। और वाव, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा कलरफुल और बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट हमारी बिरयानी बन के तैयार हुई है। और इसकी खुशबू के तो क्या कहने, इस वक्त मेरा पूरा घर बिरयानी की खुशबू से महक रहा है। बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार ये बिरयानी बनी है। और इसके चावल भी आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा खिले खिले बने हैं। एक एक चावल का दाना बिल्कुल अलग अलग बना हुआ है।
बिल्कुल भी चावल चिपके हुए नहीं हैं, तो इसे 10 मिनट के लिए हम इसी तरह से बंद गैस पर कवर करके रख देंगे इसे सेट होने के लिए। तो हमारी मज़ेदार सी बॉम्बे बिरयानी बनके बिल्कुल तैयार है। चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं। और जैसे मैं इसे सर्व कर रही हूँ, आप देख सकते हैं चावल का एक एक दाना बिल्कुल अलग अलग बना हुआ है, बिल्कुल खिला खिला बना हुआ है। काफ़ी मसालेदार ये बिरयानी बनी है, बहुत ही ज़्यादा कलरफुल और अट्रैक्टिव है। और अब इसके ऊपर हम थोड़े से पुदीने के पत्ते से गार्निश कर देंगे। साथ ही में इसके ऊपर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल देंगे। और अब इसके ऊपर थोड़ा सा बरिस्ता या तली हुई प्याज भी डाल देंगे। और लीजिए, हमारी चटपटी, चटकारेदार, कलरफुल और खुशबूदार बॉम्बे बिरयानी बनके तैयार है। बनाने में सबसे आसान लेकिन खाने में सबसे ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार ये बिरयानी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार और एक्साइटिंग रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।